कर्म के हाथ में तुम्हारी जिंदगी है, जाओ, तुम्हारा संसार अभी बहुत दूर है। भगवान के भरोसे तुम्हारी जिंदगी है, जाओ, तुम्हारा कभी कल्याण होने वाला नहीं है, क्योंकि तुम किसके भरोसे हो। और भगवान एक ऐसी चीज है जो किसी के कोई काम नहीं आता। भगवान एक ऐसी चीज है जो किसी के कोई काम नहीं आता, उसके भरोसे कभी मत रहना महानुभाव। दुश्मन पर विश्वास कर लेना, दुश्मन फिर भी कभी कभी पसीज जाएगा। ये भगवान भरोसे कभी मत रहना, ये कभी नहीं पसीजने वाला। इसको खबर ही नहीं है कुछ भी कि दुनिया में होता क्या है, कौन दुखी है कौन सुखी है, कोई मतलब नहीं। अपने आनंद में इतने डूब गए हैं, पता ही नहीं रहता उनको। उनके भरोसे क्या रहोगे अपन, उनके भरोसे पे नहीं रहना। हाँ, उनकी भक्ति का भरोसा जरूर करना। भक्ति भगवान की नहीं है, भक्ति अपनी खुद की है। भक्ति में चमत्कार है, भगवान में चमत्कार नहीं। भगवान कुछ नहीं करते, सब कुछ करती है भक्ति। और भक्ति किसकी पर्याय है? हमारी खुद की। भगवान की पर्याय भगवान है, हमारी भक्ति हमारी पर्याय, हमारा पुरुषार्थ। और कोई कर्म नहीं है जो भक्ति कराता हो। भक्ति हमारा स्वयं स्वतंत्र अधिकार है, हम भक्ति कर सकते हैं, कर्म के अधीन होके नहीं। तो अपना एक मोटिवेशन बनाए। आज पाठशाला अधिवेशन की प्रारंभ भूमिका में बता रहा हूं कि तुम्हारी जिंदगी में तुम अपनी जिंदगी जीने के लिए कर्म के भरोसे तो नहीं हो। यदि हो तो आपको कोई भी जिंदगी में कुछ भी ऊंचाई मिलने वाली नहीं। भगवान भरोसे तो नहीं हो, नियत के भरोसे तो नहीं हो। यदि कभी तुम्हारे मन में ये भाव आता हो कि मैं ऐसी जिंदगी चाहता हूं, मैं उस पर्याय में जन्म लेना चाहता हूं जो मैं अपनी इच्छा से जी सकूं, अपनी इच्छा से हंस सकूं, अपनी इच्छा से रो सकूं, अपनी इच्छा से जाग सकूं, अपनी इच्छा से सो सकूं, अपनी इच्छा से खा सकूं, अपनी इच्छा से उपवास कर सकूं, अपनी इच्छा से आंख खोल सकूं, अपनी इच्छा के साथ आंख बंद कर सकूं, अपनी इच्छा के साथ मौन ले सकूं, अपनी इच्छा के साथ बोल सकूं, अपनी इच्छा के साथ विहार कर सकूं, अपनी इच्छा के साथ बैठ सकूं, अपनी इच्छा के साथ जी सकूं, अपनी इच्छा के साथ मर सकूं, अपनी इच्छा के साथ। ऐसा कभी तुम्हें भाव आ जाए, बस ऐसी जिंदगी का पहला पॉइंट। पहला कभी ऐसा भाव आ रहा है, आता है, आ सकता है, सभी को आता है। देवता भी अपनी इच्छा अनुसार जिंदगी जीना चाहते हैं, उनको भी भाव आता है। नारकी भी जीना चाहते हैं, सभी दुनिया में हर व्यक्ति जीना चाहता है। लेकिन इस परिणाम का आना बहुत बड़ा शुभ है। अब दूसरा मोटिवेशन दे रहा हूं, क्या तुम्हारी जिंदगी में अनुभव में आ रहा है कि मेरी जिंदगी मेरे हाथ में है? दूसरा ये है महत्वपूर्ण। पहला है पॉजिटिव थिंकिंग। पहला सोच जो मैंने दिया पॉजिटिव थिंकिंग। क्या तुम्हारा मन भी है कि मैं अपनी जिंदगी जीऊं? क्या तुम्हारा मन है जैसी किस्मत जलाएगी वैसा जी लूंगा, जो नियत में होगा, जिस समय होना है वैसा होगा? क्या तुम बिल्कुल निष्कर्मी बन गए हो? तुमने नियत के अधीन हो गए हो, जो होना है सो निश्चित है। ऐसे निष्क्रिय व्यक्ति जिंदगी का बहुत बड़ा अभिशाप मानता, बहुत बड़ा। पराधीन तो जिंदगी को करना ही नहीं। ये प्रश्न भी बहुत मुश्किल से उठेगा, लेकिन जिन आत्माओं में उठता है कि नहीं, मेरी जिंदगी नियत से नहीं बनना चाहिए, मैं नियत की कठपुतली नहीं बनना चाहता हूं, मैं सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान की भी कठपुतली नहीं बनना चाहता हूं। कहा है
है भगवान ने कि द्वारका जलेगी। मैं नेमिनाथ भगवान के ज्ञान की कठपुतली नहीं बन सकता हूं। लो मैं मुनि दीक्षा लेता हूं। क्या था ये? भावलिंगी बन गया, रिद्धिधारी बन गया। अरे भगवान ने केवल ज्ञान में कह दिया कि तेरे द्वारा द्वारका जलेगी, उस नियत को तो कोई टाल नहीं सकता ना। जलेगी पक्का, वो जली। लेकिन होनहार भव्य जीव का लक्षण देखो, भगवान ने भी कह दिया तो भी कहता नहीं, मैं नहीं जलाऊंगा, मैं पुरुषार्थ करूंगा, मैं अपनी तरीके से जिंदगी जीऊंगा, मैं ऐसी जिंदगी जीऊंगा जहां अग्नि को छूना ही नहीं पड़ता। तो क्या नेमिनाथ भगवान की वाणी को झूठा करने का संकल्प था? भगवान की सर्वज्ञता को नकारना था? नहीं, नकारना नहीं था। समीचीन रूप से भव्य आत्मा का परिणाम ऐसा होना चाहिए। भगवान ने कहा है तो क्या मैं उनकी कठपुतली बन जाऊं, हाथ पे हाथ रखे बैठ जाऊं, तेल मिट्टी पानी इकट्ठा करना शुरू करूं अभी से? नहीं। क्या गजब का दीपायन मुनि पहला उदाहरण है पूरे दुनिया के अंदर। पूरे प्रथमान युग को पढ़ने के बाद दीपायन मुनि का जब भी मैं चिंतन करता हूं गजब आनंद आता है। यह सम्यक दृष्टि है। भावलिंगी इनको होती रिद्धियां। नहीं, मैं पुरुषार्थ करूंगा कि मैं द्वारका नहीं, इतने जीव जलेंगे मेरे द्वारा, इतने जीव जलेंगे। पूरी ताकत लगा के पुरुषार्थ किया, मुनि बना, भावलिंगी मुनि बना। नेमिनाथ भगवान की वाणी को झूठा करने का भाव आता तो उसको भाव